चलो इधर ये केमिकल एलिमेंट हो गया आपका। मॉलिक्यूल एलिमेंट समझ गए थे ना? जी सर। मॉलिक्यूल टू सेम टाइप्स ऑफ एटम, सेम टाइप्स ऑफ एटम are combined to each other and formation of molecule। जब भी दो एटम और दोनों सेम टाइप के होंगे, और ऐसा भी नहीं है सिर्फ दो हो या फिर दो से ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2, लेकिन यहाँ पे 2 और मोर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए H2, तो H2 आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से आपका ये बना हुआ है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे, आपका H2 बने हुए ना, तो इसको H2 मॉलिक्यूल बोलेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलेंगे। या फिर आपका Cl2, N2, ये सब आपके क्या है? O2, ये सब आपके मॉलिक्यूल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, इसमें 2 क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है, इसमें 2 नाइट्रोजन की कॉम्बिनेशन है, और इसमें 2 ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन। इनके अलावा इधर लिखिए O3, ये भी आपका मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें 2 के बजाय कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। P4 फॉस्फेट किसको बोलते हैं? यस सर। तो फास्फोरस जो होते हैं वो हमेशा 4 आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। सल्फर S8, ठीक है, ये आपके सब आपके मॉलिक्यूल्स ही है। तो जब भी मॉलिक्यूल्स लिखोगे तो मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा जाता है, यानी सेम टाइप्स ऑफ एटम, 2 or more सेम टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन टू ईच अदर, देन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं, तो आपकी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स के बाद कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स के बाद क्या दिया हुआ है? कंपाउंड्स। इसमें आप लिख सकते हैं वो 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कंपाउंड क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाना। जैसे एग्जांपल देखिए HCl। अब HCl में देखिए हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग ठीक नहीं। NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन ऐड है। सोडियम आपका दूसरा एलिमेंट है, क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्लूकोज इधर देखिए C6H12O6, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी 3 डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर। यहाँ 3 अलग अलग एटम्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब अलग अलग एटम्स जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। और जब सेम टाइप ऑफ एटम जब जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक, इसको नोट करें, नहीं नोट करें। नेचर two or more substance, different types of substance
मिक्सचर। यहाँ पे आपका 2 or more different types of substance दिए होगा, यानी 2 अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर होगा या 2 से ज़्यादा होंगे, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होंगे, उनके कॉम्बिनेशन को मिक्सचर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप HCl, एग्जाम्पल के लिए HCl प्लस वाटर मिला दीजिए तो ये आपका मिक्सचर हो गया, या सॉल्ट प्लस वाटर फिर भी आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर ही बनेगा। ओके, शुगर प्लस वाटर फिर भी आपका क्या बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा। स्टोन यानी पत्थर प्लस वाटर फिर भी आपका क्या बनेगा, मिक्सचर। चॉक प्लस वाटर फिर भी आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर। ये सब मिक्सचर HCl और वाटर का मिक्सचर, यानी एसिड को हम कहाँ पे वाटर में मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा, सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे तभी मिक्सचर बनेगा, शुगर को वाटर में मिला देंगे तभी मिक्सचर बनेगा, स्टोन यानी पत्थर को वाटर में मिलाएंगे तभी मिक्सचर बनेगा, वाटर और स्टोन का। चॉक को वाटर में मिलाएंगे तभी आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर ही बनेगा। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे मिक्सचर हैं बेटा जो आप मिलाने के बाद अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। स्टोन वाटर, जैसे पत्थर को पानी में मिलाने के बाद, अगर आप पत्थर को कहाँ मिला रहे हो, पानी में मिला रहे हो, तो फिर कुछ समय के बाद यानी जब मन करे हमारा तो पत्थर को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं कि नहीं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जो वाटर में एक बार मिल गया, एक बार अगर वाटर में उसको छोड़ दिए तो फिर हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे शुगर, चीनी को पानी में मिला दीजिए, पानी के साथ चीनी बहुत अच्छे से घुल जाएगा, है ना, फिर चीनी का आपके पकड़ में नहीं आएगा, चीनी को आप अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। तो इस टाइप के अकॉर्डिंग 2 टाइप के आपके मिक्सचर होते हैं। कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, 2। जैसे ये ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ये ऐसे मिक्सचर हैं जिनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, यानी एक बार वाटर में चले गए तो फिर वाटर के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगे अच्छे से, फिर आप इनको अलग नहीं कर सकते। ये नीचे लिखा हुआ है चॉक और स्टोन, तो ये जो मिक्सचर है बेटा इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, इसको कौन सा मिक्सचर बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें वाटर और दूसरे सब्सटेंस को एक अलग कर लिया जाए उसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। होमोजीनियस जिसमें वाटर और दूसरे सब्सटेंस को एक दूसरे से अलग ना कर पाओ, सेपरेट ना कर पाओ, उसको आप क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। तो ये आपका मिक्सचर था। मिक्सचर कहा जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस आपस में मिलाते हैं, ऐड करते हैं तो वो आपका मिक्सचर बनाता है। और मिक्सचर आपके 2 बनते हैं, एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है और दूसरा आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं इसमें जो सब्सटेंस आपने ऐड किए हैं, मतलब अलग अलग सब्सटेंस ऐड किए हैं, तो वो एक समय के बाद अच्छे से एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे, उनको फिर आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो वो आपके होमोजीनियस हो जाएंगे। जैसे वाटर, शुगर, वाटर, सॉल्ट, वाटर, एल्कोहल, है ना, इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन इनको अगर आप चाहो कि नमक को हम अलग कर दें तो नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है, तो इस वजह से ये सब होमोजीनियस होते हैं। ये अलग होते हैं बट बहुत केमिकली मेथड होता है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। नमक को अगर आपको पानी से अलग करना है तो अलग होता है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा मेथड होता है। जैसे समुद्र से नमक को निकालते हैं ना, सेपरेट करते हैं कि नहीं, लेकिन वो प्रोसेस केमिकली प्रोसेस होती है। यहाँ पे एक सिंपल वे में किया जाता है। जैसे चॉक को हम क्या करते हैं, पानी में मिला देंगे, तो चॉक को अलग करना होगा तो क्या करेंगे, एक फिल्टर ले लेंगे। फिल्टर समझ रहे हैं ना, जो पानी को अलग करते हैं, चॉक को अलग करते हैं। पानी को ऐसे ऊपर फिल्टर लगा देंगे, नीचे ग्लास रहेगा, ऊपर से देखेंगे चॉक के कण ऊपर उठ जाएंगे, पानी नीचे, तो चॉक ऊपर सेपरेट हो गया कि नहीं। लेकिन सॉल्ट और वाटर के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या फिल्टर लगा के सॉल्ट को अलग कर दो, सॉल्ट लगा के फिल्टर लगा के सॉल्ट वाटर से अलग नहीं होगा, शुगर भी वाटर से नहीं अलग होगा। तो जो अलग ना हो, सेपरेट ना हो, उसको होमोजीनियस, जो सेपरेट हो जाए उसको हेटेरोजीनियस। ठीक है, जैसे जब भी आप चाहेंगे छोटे छोटे कंक्रीट जो पत्थर वगैरह होते हैं, अगर उनको अलग करना हो तो आसानी से अलग कर सकते हैं।
उंगली से नहीं पिकिंग नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, है ना। तो फिल्टर लगा के छोटे छोटे पत्थर को अलग कर सकते हैं, तो वो आपके हेट्रोजीनियस हो जाएंगे कि आप उसको इजीली क्या कर रहे हो, अलग सेपरेट कर रहे हो कि नहीं, जो आसानी से सेपरेट ना हो, जो सेपरेट ना हो उसको होमोजीनियस है, ठीक है।